क्या आपको पता है सबसे मजबूत, सबसे स्ट्रांग इंसान कौन होता है? ये वो होता है जो चुप है, खामोश बैठा हुआ है, लेकिन उसका अपनी सोचों पर कंट्रोल है। वो सिर्फ एक रास्ते पर चल रहा है, भूल भुलैया में नहीं है। और दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान है जो चुप बैठा है, लेकिन उसके दिमाग में तूफान मचा हुआ है। उसके दिमाग में बहुत सारी सोचें हैं, दिमाग में धूम मची हुई है। कभी इधर जा रहा है तो कभी उधर जा रहा है। एक तरफ उसके पास्ट में जो हुआ उसके बारे में सोच सोच कर पागल हुआ जा रहा है, अपने आप को तकलीफ दिया जा रहा है। और दूसरी तरफ बेयकीन फ्यूचर उसे डरा रहा है। जिस तरह इस किताब के पन्ने पलट रहे हैं, उसी तरह उसके दिमाग में सोचे जा रही है। वो 5 सेकंड भी किसी एक चीज़ के बारे में नहीं सोच रहा है, वो मूव करता जा रहा है। हर 5 सेकंड के बाद फिर से कोई नई बात उसके सामने आ जाती है। ये होती है ओवर थिंकिंग। पास्ट में जो हुआ उसको ही लेकर बैठ जाना। प्रॉब्लम जो हुई वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन उसको सोच सोच कर पका पका कर आपने बहुत बड़ी प्रॉब्लम बना दी। और जो लोग फ्यूचर के आने से पहले उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, प्रॉब्लम अभी आई नहीं है और आप अभी से उसके बारे में सोच रहे हैं, तो असलियत में आप उस प्रॉब्लम को 2 बार सह रहे हैं। एक तो जब वो प्रॉब्लम आएंगी तब, और एक अभी से आप उसके बारे में सोच सोच कर खुद को परेशान कर रहे हैं। प्रॉब्लम तो ज़िंदगी में आने ही वाली है। परेशानियाँ, तकलीफ़ें, तूफान सब आएंगी ज़िंदगी में, क्योंकि ये दुनिया है, ज़िंदगी है। परेशानी, दुख, दर्द, गम सब लगा हुआ है और सबको लगा हुआ है। आप किसी बड़े बुजुर्ग से जाकर पूछिए जिनकी अच्छी खासी उम्र हो चुकी है, वो कहेंगे कि ये जो खुशी है ना, ये कोई चीज़ नहीं है। जिसके लिए इंसान ज़िंदगी भर भागता रहता है, वो ज़रा सी देर में इधर से उधर हो जाती है। ज़िंदगी में चैलेंज ही चैलेंज है, हर वक्त एक नया चैलेंज। आज एग्ज़ाम में फेल हो गए, कल बिजनेस में कुछ हो गया, फाइनेंशियल लॉस हो गया। ये सब होता है और होगा भी। आपको सोचना नहीं है बस। अगर आप आने वाली प्रॉब्लम के इंतज़ार में सारी ज़िंदगी गुजार देंगे, प्रॉब्लम अभी आई नहीं है, आने वाली है, तो फिर आप आज में कैसे जी पाएंगे, आज को कैसे एंजॉय कर पाएंगे? ओवर थिंकिंग में अब क्या होगा, ये सोच सोच कर आपका दिमाग आपको पागल कर देगा। और ये याद रखिए कि प्रॉब्लम सबकी लाइफ में एक जैसी ही है। फॉर एग्जाम्पल, कोई इंसान 40 फीट पानी में डूब कर मरा और कोई 70 फीट पानी में डूब कर, लेकिन मरे तो दोनों है ना। तो कभी भी ये मत कहिए कि मेरी प्रॉब्लम बड़ी है और उसकी छोटी। प्रॉब्लम तो दोनों की लाइफ में है। और एक बात याद रखिए, आप और आपका दिमाग, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आपने देखा होगा, कई बार आप किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचना चाह रहे होते हैं, लेकिन बार बार उसी चीज़ को आपका दिमाग आपके सामने ला रहा होता है। इसलिए मैंने कहा, आप और आपका दिमाग दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अभी चुप होकर आप अपने आप से पूछिए कि आपका नाम क्या है। जवाब आया ना? अब पूछिए कि आपका क्या हाल है। फिर से जवाब आया ना? इसका मतलब ये है कि आप अपने दिमाग से अच्छी बात पूछिए तो वो अच्छा जवाब देगा, और कोई बुरी बात पूछेंगे तो वो बुरा जवाब देगा। ये सारे जवाब कौन दे रहा है? ये आपका दिमाग दे रहा है। और इस दुनिया में सक्सेसफुल इंसान वो है जो अपने दिमाग को बार बार कहता रहता है, बार बार उसे कोई ना कोई काम देते रहता है, ना कि उसकी सुनता है। उसने अपने दिमाग को कंट्रोल करके रखा है। दिमाग उसका गुलाम है, ना कि वो दिमाग का। लेकिन ज़्यादातर लोग दिमाग के गुलाम होते हैं। वो आपको जो सोचने के लिए कहता है वो आप सोचते रहते हैं, और दिमाग इधर उधर घूमता रहता है और आपको पागल करके रख देता है। तो अपने दिमाग के गेट के पहरेदार बन जाइए और सिर्फ पॉजिटिव और अच्छी चीज़ों को अंदर आने दीजिए, और पास्ट को भूल जाइए।
बीती हुई बातों को लेकर बैठे रहने से कोई नई चीज़ आपके हाथ नहीं आने वाली। वो पुरानी बातें हैं, बीती हुई बातें हैं, उन्हें छोड़ो और आज में जियो। फ्यूचर से मत डरो। किसी भी इंसान को अपना फ्यूचर नहीं पता है। ऐसा तो नहीं है ना कि सबको अपना फ्यूचर पता है और सिर्फ आपको ही अपना फ्यूचर नहीं पता। ऐसा थोड़ी है। सबके लिए ये बात एक जैसी ही है। किसी को भी अपना फ्यूचर नहीं पता। ओवर थिंकिंग से अगर बाहर निकलना है तो एक बच्चे की तरह ज़िंदगी गुजारिए, जिसका कोई पास्ट तो ज़्यादा होता नहीं है और वो फ्यूचर की चिंता करता भी नहीं है। वो प्रेजेंट में जीता है, आज को एंजॉय करता है।